Hello students, today we'll study about complexes and subgroups of a group, examples of subgroups, tests on subgroups, center of a group, centralizer. अब हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप क्या होता है बेसिकली. कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप H होगा if H is any non-empty सबसेट ऑफ G. अब जो ये H है, यहाँ पे G हमारे पास ग्रुप डिनोट कर रहा है अंडर स्टार. अब जो ये H है, अगर ये H क्लोज्ड अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन, जैसे कि अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं H में A B और विच इम्प्लाइज A स्टार B बिलोंग्स टू H, तो हम कहेंगे H is stable under the composition of G, या हम ये कहेंगे composition in G has induced a composition in H, और इस composition in H को हम induced composition भी बोलेंगे. अब अगर क्लोज्ड है सेम बाइनरी ऑपरेशन में और H हमारे पास ग्रुप फॉर्म करे तो हम उसको सब ग्रुप कहेंगे. अब सब ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं. H is a subgroup of G if H is या forms a group under same binary operation as in G. जहाँ हमारे पास जो H है, H is a non-empty subset of G, और जो G है हमारे पास, G forms a group under star. अब हमें ये तो पता है कि जो एक आइडेंटिटी होती है जिसमें सिर्फ जिस सेट में सिर्फ आइडेंटिटी पड़ा है वो सब ग्रुप होगा G का. कोई भी अगर G हम ग्रुप लेते हैं और वो ग्रुप इटसेल्फ भी सब ग्रुप होगा G का, तो इस G को हम फिर कहेंगे तब इम्प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G, और इसको छोड़ के जो बाकी सारे सबग्रुप्स होंगे हम इनको कहेंगे प्रॉपर सबग्रुप्स ऑफ G. उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. अब सिमिलरली इसको हम नेम देते हैं ट्राइवियल सबग्रुप ऑफ G, और इसको छोड़ के बाकी सारे सबग्रुप्स को हम कहेंगे नॉन ट्राइवियल सबग्रुप्स ऑफ G. अब हम जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, नंबर सिस्टम्स में देखते हैं. सबसे पहले हमारा अंडर एडिशन कौन सा ग्रुप फॉर्म होते हैं? इंटीजर्स का. इंटीजर्स अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ रैशनल्स अंडर एडिशन. ये सेम बाइनरी ऑपरेशन है और ये हमारे पास ग्रुप फॉर्म करता है, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है. सिमिलरली रैशनल्स अंडर एडिशन फॉर्म इज अ सब ग्रुप ऑफ रियल्स अंडर एडिशन, and reals under addition is a subgroup of complex under addition. अब दूसरा एग्जांपल हम नंबर सिस्टम में क्या ले सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन वाला. बट उस केस में हमें ध्यान रखना है कि हम Q स्टार लेंगे, जीरो एलिमेंट एक्सक्लूड करके. अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सबग्रुप ऑफ रियल स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन विच इज इन टर्न अ सबग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब हम कोई दूसरा ग्रुप देखते हैं, जैसे कि क्लेन्स फोर ग्रुप हमने डिस्कस किया था. इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? बेसिकली A, B, C और आइडेंटिटी. अब इसका सब ग्रुप बनाते हैं. सपोज हमने एक HN सब ग्रुप बनाया, उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही, तो नॉन ट्राइवियल बनाएंगे हम सब ग्रुप. अब हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं A. अब देखते हैं कि सब ग्रुप है कि नहीं.
आइडेंटिटी है इसमें। ए का इनवर्स क्या होता है? क्लीन कोर ग्रुप में इन एलिमेंट्स के ऑर्डर 2 होते हैं, ए बी और सी के। सो बेसिकली ये जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं दे आर इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ए का इनवर्स ए है, बी का इनवर्स बी है और सी का इनवर्स सी है। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है, क्लोज्ड भी है ये, और एसोसिएटिविटी भी इसमें होल्ड करती है। तो इट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन, हेंस H1 इज अ सबग्रुप ऑफ K4। सिमिलरली अगर हम H2 लेंगे E, B एंड H3 लेंगे E, C, वो भी हमारे पास सबग्रुप फॉर्म कर जाएंगे। अब हम कोई 2 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स लेके देखते हैं। जैसे कि हम H2 सपोज करते हैं E, A, B। अब इसको सबग्रुप होने के लिए इसमें क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, द सेम बाइनरी ऑपरेशन। बट जब हम क्लोज लेंगे, जैसे कि A स्टार B शुड ऑल्सो लाई इन दिस ग्रुप, और A स्टार B की वैल्यू क्या होती है क्लीन स्कोर ग्रुप में? C। बट अगर C भी इसमें हो जाएगा तो वो होल ग्रुप भी हो जाएगा। बेसिकली 2 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का प्रॉपर सबग्रुप बनता ही नहीं, क्योंकि हम 2 एलिमेंट्स ऑपरेट करेंगे साथ में तो वो थर्ड एलिमेंट बन जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इंटीजर्स के केस में, जो बेसिकली हमारे पास nz होते हैं। nz क्या है हमारे पास? n प्लस माइनस n, 0 प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है। और इसके एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पास इंटीजर्स से। इसका क्या मतलब हुआ कि nz इज अ सबसेट ऑफ z एंड अ नॉन एम्प्टी सबसेट। सो इसलिए nz प्लस अंडर एडिशन फॉर्म्स अ सबग्रुप ऑफ z अंडर एडिशन। जो z के अंडर एडिशन के सबग्रुप्स होते हैं वो हमेशा इसी फॉर्म के होंगे, nz अंडर एडिशन वेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। या इंटीजर भी ले सकते हैं, बट इट वुड जस्ट बी सेम टाइप। अगर हमने इंटीजर ले लिया 3z इज इक्वल टू -3z, इसलिए हम इसको नॉर्मली नेचुरल नंबर्स कंसिडर करते हैं। अब हम एक रिजल्ट देखते हैं, बट इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे। ऑर्डर ऑफ अ सबग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये बेसिकली लैग्रैंजेस थ्योरम है, इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। अब हम कुछ सबग्रुप के टेस्ट देखते हैं। कि जिससे हम बता सकें कि वो सबग्रुप है कि नहीं। H is a subgroup of G if and only if these two hold, that is AB belongs to H for all A, B belonging to G and A inverse belongs to H for all A belonging to G। इसको हम कहते हैं 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट। और अब एक होता है हमारे पास 1 स्टेप सबग्रुप टेस्ट। H is a subgroup of G if and only if A B inverse belongs to H for all AB belonging to H। अब हमारे पास एक और भी होता है कि अगर H हमारे पास फाइनाइट है, यहाँ पे फाइनाइट इंपॉर्टेंट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी सबसेट तो चलो सबग्रुप के केस में भी इंपॉर्टेंट होता ही है ऑफ G, तो हम H को सबग्रुप तब कहेंगे if and only if it is closed under binary operation, that is AB belongs to H for all A, B belonging to H। अब हम प्रूफ देखते हैं इनका। अब इन टेस्ट के प्रूफ काफ़ी इजी हैं, तो मैं ये वाला प्रूफ करूँगी सिर्फ, बाकी दोनों की इजी हैं। जैसे इसका प्रूफ देखते हैं, पहले हम इस साइड से करते हैं।
दैट सपोज H इज अ सबग्रुप ऑफ G, और हमें ये दोनों इक्वेशंस प्रूव करनी है। अब हमें ये दे रखे है सबग्रुप है G का, मतलब कि H अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म्स अ ग्रुप। फॉर्म्स अ ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि वो क्लोज्डली होगा अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन। हेंस AB बिलोंग्स टू H फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू H। Here it is H, here also। एंड हमें सेकेंड स्टेटमेंट ये प्रूव करनी है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट का। अब H फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन एज G, सो हम कोई भी एलिमेंट लेंगे फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू H देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो हमें दोनों ये स्टेटमेंट्स प्रूव करते हैं। हम कन्वर्सली जाते हैं, वो हल्का सा ट्रिकी है। हम सपोज करते हैं ये टू इक्वेशंस होल्ड करती हैं, और इस इक्वेशन से क्या पता लगेगा हमें, फर्स्ट क्लोजर होल्ड करता है हमारे पास, और इस तरह से क्या पता लगेगा कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास अब दो चीज़ें रहेंगी ग्रुप बताने के लिए, एक आइडेंटिटी और दूसरा एसोसिएटिविटी। अब हम कोई भी तीन एलिमेंट्स उठाते हैं, A, B एंड C बिलोंगिंग टू H। अब हमें पता है कि जो H है वो सबसेट है G का, और G ग्रुप है जिसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करती है उसी सेम बाइनरी ऑपरेशन। इसमें भी हम सेम बाइनरी ऑपरेशन कंसिडर कर रहे हैं, सो H में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू H। अब रह जाती है बात सिर्फ आइडेंटिटी की। अब हमें सेकंड स्टेटमेंट से ये पता लग रहा है कि अगर हम कोई भी एक एलिमेंट A उठाते हैं H में, तो उसका A इनवर्स H में लाई करता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स H के उठाएं और उनको ऑपरेट करें तो वो H में लाई करेगा। हमने ये दो एलिमेंट्स H के उठाते हैं और इनको ऑपरेट करते हैं, देन इट शुड बिलोंग टू H। अब हमारे पास A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी विच बिलोंग्स टू H। तो हमने सारे के सारे चार पोस्टुलेट्स ग्रुप के प्रूव कर दिए, हेंस H फॉर्म्स अ सबग्रुप ऑफ G। अब हम समझते हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप की बात करते हैं, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, Z ऑफ G where G is a group is equal to all those elements of G which commute with all the elements of G। मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट G का जो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता हो फॉर ऑल। जैसे हम इस सेट में लिखा X बिलोंगिंग टू G सच दैट AX is equal to XA और all A belonging to G। यही अब अगर सेंट्रलाइजर की बात करते हैं, सेंट्रलाइजर को हम CA से डिनोट करते हैं, और इसको हम ये भी कहते हैं सेट ऑफ ऑल द कॉन्जुगेट, इसको हम CA से डिनोट करते हैं, और हम इसको ये भी कहते हैं सेट ऑफ ऑल द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ A। बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स G के जो सिर्फ A के साथ कम्यूट करते हो। जैसे कि हम इसे अब सेट की फॉर्म में लिखना हो, CA इज इक्वल टू X बिलोंगिंग टू G सच दैट AX इज इक्वल टू XA। जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो भी सेंटर के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सेंट्रलाइजर के अंदर तो पक्का होंगे। क्यों? क्योंकि जो सेंटर का एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, सो बेसिकली एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ भी कम्यूट करेगा ही। बट हम कन्वर्सली नहीं कह सकते कि अगर कोई सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है तो वो सेंटर भी होगा, क्योंकि वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, वो सिर्फ A के साथ कम्यूट कर रहा है। वो ही सिर्फ सेंट्रलाइजर
के अंदर एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं, और सेंटर में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो हर एक एलिमेंट ऑफ जी के साथ कम्यूट करते हैं। अब हम ये प्रूव करते हैं कि सेंटर ऑफ अ जी forms a subgroup of G, and similarly centralizer of a G is a subgroup of G. This is a homework for you and I will prove center. अब सेंटर का देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि जो सेंटर है हमारे पास, ये हमारे पास नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी हो। सबसेट ऑफ जी तो ये है ही, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स आ कहाँ से रहे हैं, जी से। इतना तो हमें पता लग गया जेड जी इज अ सबसेट ऑफ जी। अब नॉन एम्प्टी हम कहाँ से देखें? अब अगर हम ए को ई के साथ ऑपरेट करें तो इट वुड गिव अस ए विच इज इक्वल टू ई ऑफ ए ऑल्सो। सो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ए ई इज इक्वल टू ई ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। बेसिकली जो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं ग्रुप के, ये तो हमें पता ही है, ग्रुप की डेफिनेशन में ही होता है ये तो। सो इससे क्या पता है, ई बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी विच इम्प्लाइज जेड जी इज नॉन एम्प्टी। अब हम सेकेंड प्रूफ करते हैं। हम 1 स्टेप टेस्ट लगाते हैं। हम कोई 2 एलिमेंट्स उठाते हैं सेंटर के और उसको हम ऐसे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच शो करेंगे। अब हम 2 एलिमेंट्स इसके उठाते हैं, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। अब हमें शो क्या करना है, बेसिकली टू क्लेम एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, ये हमें शो करना है। तो अब हम यहां से देखते हैं इसका क्या मतलब, हमें क्या शो करना है कि एक्स वाई इनवर्स ए शुड बी इक्वल टू ए एक्स वाई इनवर्स। ठीक है, ये हमें शो करना है। हम एलएचएस से लेके चलते हैं। एक्स वाई इनवर्स ए इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स ए। अब वाई हमारा सेंटर को बिलोंग कर रहा है, तो वाई इनवर्स का देखते हैं क्या सीन बनता है। वाई हमारा सेंटर को बिलोंग कर रहेगा, क्या मतलब है, वाई ए इज इक्वल टू ए वाई फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, अब हम वाई इनवर्स लेफ्ट साइड ऑपरेट करते हैं। वाई इनवर्स वाई ए इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए वाई विच इम्प्लाइज ई ए इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए वाई। अब हम वाई इनवर्स राइट साइड ऑपरेट करते हैं, तो वो हमारे पास आएगा ए वाई इनवर्स is equal to y inverse a for all a belonging to G। अब इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लग रहा है कि y inverse belongs to center of G। सो ये जो हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x a y inverse। अब हम x a को लेंगे। ये हम क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है ग्रुप में, और ये सारे है तो ग्रुप के एलिमेंट्स, इसीलिए हम इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं एक्स से वाई इनवर्स। अब एक्स सेंटर का एलिमेंट है, सो एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ए एक्स वाई इनवर्स। अब इससे हमें क्या पता लगा कि एक्स वाई इनवर्स ए इज इक्वल टू ए xy inverse for all a belonging to G, which implies xy inverse belongs to center of G। अब हमें ये शो कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ZG is a subgroup of
जी। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ क्वाटर्नियन ग्रुप and comment its answer in the comment box.